हमारे मुखालफीन ने जो एक बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था हमारे ख़िलाफ़, और आप उसको जानते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर अगर उन्होंने कान धरे होते या कोई और उनको उसमें कोई डाउट्स होते तो ये 10 अरब डॉलर ये पाकिस्तान के लिए वहाँ पर प्लेजेस ना होते। जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। इत्तेहादी हुकूमत पर अवाम और दुनिया ने एतमाद किया, मुखालिफिन को जवाब मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 9.7 अरब डॉलर का ऐलान किया गया। अगर रकम खुर्द-बुर्द का खदशा होता तो इस रकम का ऐलान नहीं होता। बॉल अब हमारे कोर्ट में है। एक एक पाई शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना है। एक एक पाई अवाम की तरक्की और खुशहाली और खिदमत में निछावर की जाएगी। ऑन द सेफ साइड दे थिंक कि जी हमें फिर भी कोई फिस्कल मेजर्स लेने नहीं चाहिए। कुछ हमने जो बजटेड अगर कोई सब्सिडीज हैं, थोड़ा सा किसान पैकेज में है, एक एक्सपोर्टर्स को हमने दिया था, उसके लिए हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। फिस्कल कोई हम लेंगे, लेकिन किसी कॉमन मैन के ऊपर, आम इंसान के ऊपर, किसी आम शहरी के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि IMF के कहने पर इक़दाम करेंगे, मगर इनका दबाव आवाम पर नहीं आएगा। हम रवां साल का माली बजट टारगेट तब्दील नहीं कर रहे, इसको हासिल कर लेंगे। सेफ साइड पर हमें फिर भी कुछ माली इक़दाम कर लेने चाहिए। आम आदमी पर इन माली इक़दाम का बोझ नहीं होगा। इसहाक डार ने कहा कि अल्लाह ऑपोजिशन वालों को हिदायत दे, ये हर वक्त डिफॉल्ट की गर्दान पकड़े हुए थे। जब मैं कह रहा हूँ कि आपने एक तीर से दो शिकार किया है, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक आपने जो अपने सिला मुतासरीन को मदद करने का सिलसिला है, जो एक इतना मॉन्यूमेंटल टास्क है, उस लिहाज से तो कामयाब हुआ, लेकिन आपने साथ साथ ये मिथ तोड़ा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है। आपने पाकिस्तान के अंदर में जो डॉक्टर्स हैं और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे नहीं चाहते हैं, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से दो शिकार किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में एक तरफ तो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अरबों डॉलर इमदाद के वादे किए गए, तो दूसरी तरफ मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस मनफी तासुर का खात्मा हुआ कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला है। कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत का निजी बैंकों के पास मौजूद ज़र मुबादला ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा उन्होंने उसूलों की बुनियाद पर कहा था कि स्टेट बैंक और निजी बैंकों के पास ज़र मुबादला ज़खायर कौमी ज़खायर हैं। जिन लोगों ने मईशत तबाह की वो इनके बयान को गलत रुख दे रहे हैं, जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हुकूमत इन ज़खायर को इस्तेमाल करना चाहती है। शहरी ऐसा प्रोपेगेंडा नजरअंदाज करें। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। गवर्नर के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद पर हुक्म इम्तना में भी तौसी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। गवर्नर पहले से जारी सेशन में एतमाद के वोट की तारीख मुकर्रर कर सकता है। आइन के तहत गवर्नर और स्पीकर गैर जानिबदार होते हैं। यहाँ गवर्नर और स्पीकर जमातों के तर्जुमान बने हुए हैं। अदालत में परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि गवर्नर एतमाद के वोट का कह सकता है, इजलास की तारीख देने का इख्तियार स्पीकर का है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट के बारे में मुशावरत। रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही भी मौजूद थे। मोनिस इलाही आटे के पैसे बक्से में भरकर मुल्क से फरार हो गए। फॉरेन फंडेड फितने ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर जल्द फैसला करने की दरखास्त। कहा ये लोग रोजाना की बुनियादों पर अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। हमारी इस्तदा है इन्हें मजीद मोहलत ना दी जाए। 175 अफराद जमा करके 186 का ड्रामा एक और फ्रॉड होगा।
PTI रहनुमा फवाद चौधरी का 187 अरकान की हिमायत का दावा। कहा, PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए 177 मेंबरान असेंबली पहुंच चुके हैं। काफ लीग के 10 अरकान कुछ देर में पहुंच जाएंगे। इजलास में 187 अरकान शामिल होंगे। कराची में इंतखाबी हल्काबंदियों के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की भी शिरकत। मुजाहिरीन से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, अगर आपने फैसले ना किए तो हम फिर अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। हम आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहे, वार्निंग दे रहे हैं। आप अपना फैसला बताएं, हम अपने फैसले में आज़ाद हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मनसूबाबंदी के तहत कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। शहर की 7 लाख आबादी को कम गिना गया है। कराची के मसाइल हल करना वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार ने कहा कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ सामने आ गया। कराची को सिंध के वडेरों की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। GHQ की कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत। वजारत दाखिला ने GHQ के जवाब से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक GHQ ने कहा कि इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 2395 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 20,000 फौज और रेंजर्स फराहम नहीं की जा सकती। फौज और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तयाब होगी। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 8,924 पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया है। किसी पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार नहीं दिया। वजारत दाखिला पहले ही दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। PTI ममनुआ फंडिंग केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची वालों के लिए खुशखबरी, दिसंबर के बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ मिलेगा। फी यूनिट बिजली 7 रुपए 43 पैसे सस्ती। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई है। सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ मारूफ अदाकारा महविश हयात की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का महविश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हटाने का हुक्म। विफाकी हुकूमत PTA और FIA को नोटिस जारी। फरीकैन को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। मरी में बर्फबारी, मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। जगह जगह सयाहों की गाड़ियां बर्फ में फंस कर रह गई। ट्रैफिक पुलिस की सयाहों की फंसी गाड़ियां निकलवाने में मदद। और कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेटों पर 198 रन बना लिए।